सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 50 नंबर की गाथा, इसकी टीका और इसकी टीका पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान आए उन पर अपनी स्वाध्याय चल रही थी। इस टीका में टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने एक समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका से 185 नंबर वाला 185वें श्लोक को यहाँ उद्धृत किया है। उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपन देखते हैं। पेज नंबर है कारणकारी नियम भाग 2 का 326 पेज। यहाँ श्लोक है और इस श्लोक का अर्थ गुरुदेव श्री द्वारा किया गया है। अपन श्लोक भी पढ़ लेते हैं। सिद्धांतो अयमुदात चित्त चरित्रैः मोक्षार्थिभिः सेव्यताम्, शुद्धं चिन्मयकमेव परमं ज्योतिषदेव स्मः अहम्। एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथग् लक्षणा, स्थिरहं नास्वीयतो अत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि। यह अमृतचंद्र आचार्य टीका की है पद्म ब्रह्मधारी देव ने। तो वह टीका में यह अमृतचंद्र आचार्य के श्लोक का आधार देते हैं। अमृतचंद्राचार्य देव का श्लोक है कि जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, यानी जिनके ज्ञान का अभिप्राय उदार है, जिनका चित्त यानी कि ज्ञान, ज्ञान का चरित्र यानी कि आचरण, यानी इनके ज्ञान के आचरण में जिसकी उदारता है। शब्द बहुत गंभीर लेकर के, और गंभीर ही इसका मर्म है। देखिए, चित्त नाम ज्ञान, ज्ञान का क्या चरित्र होगा? ज्ञान का चरित्र है जानना। तो ज्ञान, ज्ञान का चरित्र नाम आचरण, इसके जानने में उदारता है। उदारता है माने उच्चता है, उज्ज्वलता है, उदार है। देखो, इसके ज्ञान के आचरण में जिसकी उदारता है, ब्रैकेट में लिखा है ना, उदार, उच्च, उज्ज्वल है। क्या कहा कि जिसके ज्ञान का चारित्र आत्मा के अंदर रमणता, आत्म ज्ञान की रमणता जिसकी उदार है, उच्च है, उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करो। किस सिद्धांत का? जो 50 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने बताया, जिसकी टीका पद्म ब्रह्मधारी देव ने करी कि हे उपादेय तत्व का या हे उपादेय त्याग ग्रहण का क्या स्वरूप है। ये अपने सामने पिछले 4 दिन से चर्चा चलती आ रही है। उसमें अब ये है
अमृतचंद्र आचार्य का श्लोक उसका आधार देकर उसी बात की पुष्टि यहाँ पर की जाती है। देखो, इस सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, यानी गुण भेद भी नहीं। कल अपनी चर्चा चली थी ना कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक ऐसा जो स्वद्रव्य और वह स्वद्रव्य का आधारभूत परम पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप कारण समय सार, वो कारण समय सार की व्याख्या यहाँ अमृतचंद्र आचार्य इन शब्दों में करते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, गुण भेद भी नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय हूँ, चैतन्य वाला ऐसा नहीं। पेज नंबर है 326। श्लोक पढ़ लिया ना ये? हाँ, उसी का। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय हूँ, चैतन्य वाला ऐसा नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक, भेद नहीं, गुण भेद भी नहीं, परम ज्योति, एक परम चैतन्य ज्योति, एक परम चैतन्य ज्योति, सो परम ज्योति ही सदा ही हूँ। जो कहा था ना, मैं कारण समय सार स्वरूप हूँ, ये उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और चार भाव जो कहे, औदयक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, ये सब छोड़ने योग्य और हे है। तो वो उसमें गुण भेद को भी, गुणों को स्वद्रव्य तो कहा, परद्रव्य ना कहा, लेकिन गुण भेद को छोड़कर गुण भेदों का आधारभूत जो एक परम ज्योति चैतन्यमय एक वह मैं हूँ, ऐसा यहाँ इस श्लोक के द्वारा भी पुष्ट किया जाता है। त्रिकाल हूँ मैं तो, त्रिकाल माने सदा ही परम ज्योति हूँ है। देखो, शुद्ध चैतन्यमय एक, शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, ये द्रव्य, ये ही मैं सदा हूँ। परम ज्योति ही एकांत कहा, एकांत कहा। कहो देखो, कथनचित ये हूँ और कथनचित ये हूँ ऐसा न कहा, कथनचित परम ज्योति और कथनचित पर्याय ऐसा तो न कहा कि कथनचित में द्रव्य स्वभाव रूप हूँ, कथनचित पर्याय स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं है। एकांत कहा, एकांत कहा माने मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदा ही हूँ, एकांत किया। तो पर्याय में नहीं हूँ कि ना, पर्याय में हूँ ही नहीं, क्योंकि वह आलम्बन भूत भाव नहीं, वह श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का श्रद्धेय रूप भाव है नहीं। देखो अब 327 पर उसी की चर्चा। एक परम ज्योति ही सदा ही हूँ, सदा मैं एक रूप हूँ, सदा ही हूँ। ये अपनी बात करी। ये मैं कौन हूँ कि मैं शुद्ध चैतन्यमय, चैतन्य है ना, ये पूरा शब्द है। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदा ही हूँ। और ये मैं हूँ और क्या नहीं हूँ, क्योंकि गाथा क्या है, ग्रहण त्याग के स्वरूप का कथन है। उसी की पुष्टि में ये श्लोक आचार्य अमृतचंद्र भगवान का है। देखो ये सेमीकोलन है ना, सदा ही हूँ के बाद, पेज 327 दूसरी लाइन। और यह जो भिन्न लक्षण वाले, यानी अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव से भिन्न लक्षण वाले, विविध प्रकार के भाव, विविध नाम अनेक प्रकार के भाव जो प्रकट होते हैं अवश्य,
पर्याय की वर्तमान दशा की प्रकारता रूपी सत्ता में वे एक एक समयवर्ती भाव विद विद प्रकार के अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं अवश्य, लेकिन वह मैं नहीं। आगे ना, चारों भाव है और एक अपना कारण समय सार स्वरूप परम भाव, परम पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप आत्मा यानी कि मैं, ये अनंत अनंत भाव प्रकट होते हैं, ये मैं नहीं। इनको क्या कहा? इनको देखो भिन्न लक्षण वाला कहा। ज्ञान का परिणाम है वो भिन्न लक्षण वाला है। क्यों? कि वह ज्ञान की जानन दशा विद विद भाव को धरती उत्पन्न होती है और मैं एक रूप ज्ञायक स्वरूप हूँ, और उस ज्ञायक स्वरूपता भी मेरी वो भेदभाव नहीं, ज्ञायक आदि अनंत गुण का एक रूप अभेद चैतन्य में परम ज्योति एक ही हूँ, एक ही कह करके सारे भेदों का निषेध किया है। देखो अभी आगे कहते हैं, वह मैं नहीं कारण कि वे सब ही मुझे परद्रव्य हैं। यहां भी कहा परद्रव्य। 50 नंबर गाथा में ये सब जो 49 नंबर गाथा के भाव कहे थे, औदय कोप समीक्षाए समीक्षाए, ये सबको पर स्वभाव कहकर पर द्रव्य कहकर हे कहा। यहाँ भी यही कहा कि वे सब ही मुझे पर द्रव्य हैं। कौन? कि जिनकी बीच में बात करी, भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं पर्याय में, वे मैं नहीं, कारण कि वे सब ही मुझे परद्रव्य हैं। मेरा स्व स्वभाव चैतन्य परम ज्योति है, परम एक ज्योति महा, इसके सिवाय सब परद्रव्य, वे सब ही मुझे परद्रव्य हैं। एक परम ज्योति त्रिकाली कारण समय सार आ गया, कारण समय सार आ गया। कौन सा कारण समय सार? जो 50वीं गाथा की टीका में ग्रहण के योग्य का परम पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप, जो सहज ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण वे स्वद्रव्य और उन स्वद्रव्यों का आधारभूत ये कारण समय सार जो परम पारिणामिक भाव लक्षण है। यहाँ आ गया देखो, एक परम ज्योति वह त्रिकाली कारण समय सार, यह मैं स्वयं हूँ, इसके सिवाय सब बातें परद्रव्य हैं। एक बाजू क्या रखा? अपना अभेद चैतन्य तत्व कारण समय सार और जितने गुण भेद पर्याय भेद ये क्या परद्रव्य है। तो दया दान व्रत भक्ति पूजा धमाल लाखों करोड़ों खर्चा करके बड़ा गजरत चलाए, बर घोड़ा नाम जलूस निकाले और इसमें अतिशय मान ले और फिर इंद्र विंद्र बने। इसमें अपने हुआ था ना, पहला इंद्र 1,15,000, क्या कहते हैं, पूनम चंद गोदिका 1,15,000, दूसरा सूरत वाला मनहर 80,000 इसके मुहूर्त के समय। लेकिन ये सब बाहर की बातें बापू, इसमें कदाचित राग की मंदता का भाव होता है ना, वो लोभ कषाय रूपी भाव राग का, उसकी मंदता ये भाव होता है। और प्रशस्त निमित्तों के प्रति भक्ति का भाव राग मंद होता है, लेकिन ये कोई चीज नहीं, कोई कीमत की चीज नहीं। क्या कीमत करना इसमें? ये देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, एथी कोई खुश थई जवा जेबू नथी। इंद्र बना 1,15,000 पहला इंद्र, तो इसमें कोई खुश हो जाने जैसा नहीं है कि ओ हो मैं 1,15,000 का इंद्र बना, सौधर्म इंद्र। ये भाई इसमें कुछ दम नहीं, कुछ दम नहीं। क्यों? कि ये तो छोड़ो, अरे स्वरूप का आलम्बन लेकर के जो निर्मल अतीन्द्रिय आनंद आदि के भाव प्रकट होते हैं,
उनमें वृद्धि होती है, उनकी पूर्णता होती है, वे भाव भी मुझे परद्रव्य है। तो ये दया दान की तो बात किस कीमत में होगी बोलो? अभी आएगी आगे चर्चा भेदोपचार रत्नत्रय की और अभेद अनुपचार रत्नत्रय की चर्चा अब आगे आएगी। ये विषय अपना पूरा होता है। ये कलश की भी व्याख्या हो गई। इस कलश के द्वारा पद प्रमलधारी देव ने आचार्य अमृतचंद्र की वाणी से इस बात की पुष्टि करी कि जितने सब पर्याय भाव हैं वे मुझे परद्रव्य हैं। कलश 74 स्वयं पद प्रमलधारी देव यहाँ इस गाथा की टीका पूर्ण करके लिखते हैं। अपन पढ़ते हैं। नाहस्माकं शुद्ध जीवास्तिकाया अन्ये सर्वे पुद्गल द्रव्य भावा इत्थं व्यक्तं वक्ति यस्तत्त्ववेदी सिद्धं स्वयं याति तामत्य पूर्वम्। और यह 50वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। इस श्लोक में जरा और बात को मजबूताई से कहते हैं, वही बात जो 50वीं गाथा का थी। देखो, शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य, जिसे कारण समय सार कहा था ना, सब गुण भेदों से भी गुण भेदों को छोड़कर एक रूप अभेद, ऐसा वह शुद्ध जीवास्तिकाय इससे अन्य, ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं। अब यहाँ पुद्गल द्रव्य के भाव में क्या लेना? औदयक औपसमिक छायक छायोपसमिक, इनको पुद्गल द्रव्य का भाव का। अभी अपन ऐसे यदि 50वीं गाथा और उसके 49वीं गाथा अपन ने न पढ़ी हो और 74वीं गाथा यहाँ पढ़ो तो पुद्गल द्रव्य के भाव हमारे नहीं। हाँ ठीक तो है। 49 में व्यवहार नय से जीव में विद्यमान कहे, फिर वहाँ कहा शुद्ध निश्चय नय के बल से वे जीव में है नहीं। 49 गाथा। 50 गाथा में पर स्वभाव होने से परद्रव्य और परद्रव्य होने से हे है, वहाँ परद्रव्य कहा। फिर टीकाकार मुनिराज कलश कहते पुद्गल द्रव्य के भाव कहते हैं, छायक भाव को भी। औदैक भाव को पुद्गल का तो कर्ता कर्म अधिकार समय सार में भी कहा कि नहीं कहा? औदैक भाव माने शुभ अशुभ राग को वो पुद्गल कर्म का कहा कि कर्म के निमित्त से होते हुए। यहाँ तो जो निश्चय रत्नत्रय का परिणाम और उस निश्चय रत्नत्रय के परिणाम में वृद्धि होती हुई जो मोक्ष मार्ग में प्रयाण की दशा और पूर्ण भाव केवल ज्ञान आदि, इसको भी पुद्गल द्रव्य का भाव कहा। कैसे कहा? उसका हेतु है अपन अभी देखेंगे नीचे। कैसे कहा कि इनमें सब में पुद्गल द्रव्य के अभाव सद्भाव का निमित्तपना होने से ये पुद्गल द्रव्य के कर्म के उदय का, कर्म के उपशम का, कर्म के क्षयोपशम का, कर्म के क्षय का निमित्त का इसमें सापेक्षता होती है, इसलिए पुद्गल द्रव्य के भाव का। क्या कहा कि वह वास्तव में हमारे नहीं, ऐसा जो तत्ववेदी माने तत्व को जानने वाला, तत्व को पी गया है जो, कहा अपनी ज्ञान भान अनुभव दशा में जो तत्व को पी गया है, वह तत्ववेदी स्पष्ट पने कहते हैं नाम जानते हैं कि वह जो कहते हैं वे तत्ववेदी अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अति कहकर विशेषण लगाया और अपूर्व कहकर ये कहा कि जो पूर्व में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी उस सिद्धि को प्राप्त करते। देखो गुरुदेव की व्याख्या प्रवचन नंबर 57 श्लोकार से देखते हैं।
शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य ऐसा। तो पहले तो अभी गुरुदेव जीवास्तिकाय की चर्चा कहते हैं अपने को। शुद्ध जीवास्तिकाय लिया, शुद्ध जीव न लिया, कारण के असंग प्रदेश वाला लिया। शुद्ध जीवास्तिकाय, जीव अस्तिकाय, असंग प्रदेशी अनंत गुण का पिंड। ऐसा शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य ऐसे जो सब शुद्ध जीवास्तिकाय एक ही पदार्थ त्रिकाल लिया। ये इसमें पूरा अर्थ आ गया। एक ही पदार्थ त्रिकाल लिया का अर्थ क्या हो गया कि गुण भेदों से रहित एक अभेद त्रिकाल अनादि अनंत सदरस 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 ध्रुव भाव, कारण समय सार, कारण परमात्मा है ना, यहाँ नियम सार की भाषा। एक ही पदार्थ त्रिकाल लिया, इससे अन्य। अब सब खतौनी तो आचार्य भगवान और मुनिराज कराते अपने को आ ही रहे हैं कि कौन तुम हो कौन तुम नहीं, कौन तुम हो कौन तुम नहीं, इतना तो कराते आ रहे हैं ना। रोज बताते तो आ रहे हैं कि ये जो पैसा जा रहा है ये खर्चे में जा रहा है, ये जो आ रहा है ये आमदनी, बताते जा रहे हैं। अब रोज रोज क्या बताना, सुनो सीधे सीधे कि शुद्ध जीवास्तिकाय एक ही पदार्थ ये मैं, और इससे अन्य सब पुद्गल द्रव्य के भाव हैं। मैं तो एक शुद्ध जीवास्तिकाय। एक शब्द लगाया है ना, एक शब्द लगाया। मेरी अस्थि, मेरी हयाती नाम सत्ता, मेरी मौजूदगी नाम विद्यमानता, शुद्ध अस्थि असंग प्रदेशी अनंत गुण का पिंड हूं। अन्य, इससे अन्य ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव, सब पुद्गल द्रव्य के भाव वे वास्तव में हमारे नहीं, वास्तव में ये हमारी चीज नहीं। अस्थि नास्ति करी, कैसी करी देखो। त्रिकाली जीवास्तिकाय ये अस्थि, ये मैं हूं, और इसके सवाय सब पुद्गल वह मैं नहीं। ऐसा जो तत्ववेदी, इस प्रकार से जो कोई तत्व जानने वाले तत्ववेदी, शुद्ध जीवास्तिकाय तत्व एक स्वरूप और अन्य सब पुद्गल स्वभाव, ऐसे जो तत्व को जानने वाले तत्ववेदी स्पष्टपने कहते हैं, ऐसी बात स्पष्टपने कहते हैं अर्थात इसकी बात स्पष्टपने जानते हैं। कहते हैं, ये शब्द कथन ऊपर आया, ये कथन की शैली में कहते हैं, ऐसा यहाँ लिया। देखो, ये देखो, इसमें अगली 4 लाइन छोड़ना, ये देखो, इत्थम व्यक्तम वक्ति, बीच में है ना 4 लाइन छोड़ के बोल्ड अक्षर, इत्थम व्यक्तम वक्ति, ऐसा जो कहते हैं क्या, यानी कि मैं तो एक शुद्ध जीवास्तिकाय भगवान पूर्णानंद का नाथ स्वरूप चैतन्य, मेरे से अन्य सब पुद्गल के भाव हैं। यहाँ तो छायक भाव को भी पुद्गल में डाल दिया। आ गया ना। अब तो कोई आशंका नहीं रह जाती ना कि 4 भाव पुद्गल के कैसे कहें। लिया है गुरुदेव श्री ने, स्पष्ट किया। यहाँ तो इत्थम व्यक्तम वक्ति, ये जो कहा स्पष्टपने कहते हैं क्या, कि मुझ एक शुद्ध जीवास्तिकाय से अन्य जितने भी भाव हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के भाव हैं। तो छायक भाव काय में आया, पुद्गल द्रव्य के भाव। छायक भाव को भी पुद्गल में डाल दिया। निमित्त पड़ता है ना उसमें, इसकी अपेक्षा से इसमें सब डाल दिए। क्या निमित्त पड़ता, पुद्गल कर्म के अभाव के निमित्त रूप अपेक्षा पड़ती है, तो पुद्गल में डाल दिया। त्रिकाली शुद्ध उपादान, त्रिकाली शुद्ध उपादान जीव अस्थि काय समूह असंग प्रदेशी यह मैं हूँ, ऐसे तत्व को जानने वाले
अथवा तत्व को वेदने वाले ऐसा कहते हैं। ऐसा तत्व वेदते हैं, वे कहते हैं। कहते हैं ये तो एक शब्द है। ऐसे तत्व को अंतर में वेदने वाले वे अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत संक्षिप्त में कहा है। एक तरफ भगवान पूर्णानंद प्रभु और एक तरफ पर्याय आदि सब भेद पर। मैं तो त्रिकाली जीवास्तिकाय हूँ, ऐसे तत्व को वेदने वाले। कैसे वेदते हैं ऐसे तत्व को? यानी मैं शुद्ध त्रिकाली शुद्ध जीवास्तिकाय एक हूँ, ऐसे उस पर उपयोग की दृष्टि, जब उपयोग का लक्ष्य करके और उसका अनंत सामर्थ्य का वेदन करते हुए अभेद रूपता की श्रद्धा में वर्तते हैं। ऐसे तत्व को वेदने वाले, ऐसे तत्व के जानन सहित ज्ञान सहित गे बनाकर वेदने वाले। हे जीव, अति अपूर्व स्पष्ट पने जो वेदते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष पने जो वेदते हैं, जो अपनी संचेतना में संचेतते हैं। स्पष्ट पने अर्थात ये क्या पेज नंबर था, बदल गया, 329। प्रत्यक्ष पने जो वेदते हैं, इस रीति से प्रत्यक्ष भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय स्वरूप अखंड अभेद और दूसरी चीजें पर ऐसे तत्व को वेदने वाले, तत्व का अनुभव करने वाले जीव अति अपूर्व अनंत काल में नहीं हुई ऐसी अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत संक्षेप में कहा, कोई क्रिया और किसी व्यवहार की बात ही यहाँ की ही नहीं। क्यों नहीं की? कि वो जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। सीधी सीधी बात यहाँ पर की गई है। एक बाजू भगवान आत्मा और एक बाजू सब विकल्प से लेकर भेद से लेकर के सब एक रूप अभेद स्वरूप चिदानंद प्रभु, इसकी अपेक्षा से सब भेद से लेकर के सब पुद्गल है। लो, ओहो, मेरा स्वरूप ये नहीं है। सुनना कठिन पड़े, इसको सुनना कठिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? केवल ज्ञान के भाव को पुद्गल द्रव्य का भाव कह दिया। और किसने कह दिया? भावलिंगी संत छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले चलते फिरते सिद्ध परमात्मा। और किसके? केवली के केड़ाए थे, केवली के आड़तिया, वे कह रहे हैं ये केवल ज्ञान भी पुद्गल द्रव्य का भाव। समझना तो पड़ेगा। अनंत काल से भटक रहा है, अनंत अनंत काल हुआ 84 के अवतार में। अरे इसने अपने पूर्ण स्वरूप तरफ निधान ऊपर नजर की नहीं। अपना जो निधान, जो शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्ति, अशुद्ध नहीं और एकला जीव नहीं, काय लहा, काय कहकर असंख्य प्रदेशी कहा। शुद्ध जीवास्ति अस्ति काय असंख्य प्रदेशी, ऐसा एक रूप मेरा स्वरूप और इस सिवाय पुद्गल के सब भाव मेरे नहीं। ऐसे जो कोई तत्व को जानने वाले और तत्व को वेदने वाले, अरे जानना ये वेदन है। जानना कहो कि वेदन कहो, एक ही बात है। ये फिर नीचे आ जाना थोड़ा सा। ये समय सार का लिया है 34वीं गाथा का, कि आत्मा में राग का त्याग तो नाम मात्र कथन है। ये राग उस समय उत्पन्न होता नहीं तो त्याग किया, ऐसा कहने में आता है। अब देखो नीचे दो ही बात ली है। एक तरफ भगवान शुद्ध जीव अस्ति सत्ता अपनी मौजूदगी, शुद्ध जीव अस्ति काय, ये अस्ति काय असंख्य प्रदेशी अस्ति काय। ये अस्ति काय के संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं ये जीव अस्ति काय है, ये सर्वज्ञ सिवाय कोई कहता नहीं। कौन कहता है? जीव अरूपी है ना। अरूपी होने पर भी
असंख्य प्रदेश आकार वाला है, ये बात जैन के सिवाय दुनिया के किसी पर्दे पर नहीं। कौन कहता है? सब काल्पनिक रूप से अनेक प्रकार की बातें, परम ज्योति में विलीन हो गई और उसमें विलीन हो गई और ईश्वर में समा गई, और अरे कैसे समा गई? इसका अपना असंख्यात प्रदेशी आकार है, अपनी खुद की न्यारी सत्ता है। कहाँ समा गई? अपने में ही रहा है अनादि अनंत। ये बात सर्वज्ञ सिवाय कहीं नहीं होती। असंख्य प्रदेशी जीव ये सर्वज्ञ सिवाय किसी ने देखा नहीं। ये बात पर क्या बात कहना है? अपन ने कई बार कहते हैं गुरुदेव, अरे ये जैन परमात्मा, जैनेन्द्र परमात्मा, सर्वज्ञ देव, केवली परमात्मा, तीर्थंकर देव और उनके कुल के हम, थोड़ी महिमा तो आनी चाहिए। इसके लिए बात चलती है। उनने कहा है और हमने माना है, सुना है, समझा है, ये वाली बात नहीं है। लेकिन कभी अपने को ऐसी महिमा आनी चाहिए ना, आनी क्या, रहना चाहिए कि मैं ऐसे कुल में हूँ जहाँ वस्तु के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानने वाले और प्रत्यक्ष कहने वाले हैं। अन्यथा तो सब जगह कपोल कल्पित हैं। तो मैं कोई ऐसे कुल का हूँ, ऐसी महिमा, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की शरण में मैं वर्तता हूँ, ऐसी महिमा रहनी चाहिए। और बच्चों में भी होनी चाहिए ये बात। बच्चों को पता होना चाहिए ना कि हम जिस कुल में हैं वो कुल कितना कीमती है। अन्य मत में कोई सर्वज्ञ हुए नहीं, किसी ने जाना नहीं। इस कारण से कहते हैं कि शुद्ध जीव अस्ति काय, अशुद्ध रहित, पुद्गल रहित, अपनी हयाती नाम सत्ता, असंख्य प्रदेशी, ऐसी जो काय, ये काय अपनी नहीं, ये दिखती है काय, ये अपनी नहीं, अपना अरूपी अमूर्तिक असंख्य प्रदेश विस्तार जो है वो काय। राग पुण्य दया दान ये काय अपनी नहीं, ये पुद्गल की है। ये पर्याय रूपी जो इस असंख्य प्रदेशों में ही जो पर्याय में वर्तता दया दान आदि का परिणाम, ये भी पुद्गल का है, मेरा नहीं। आगे चलते हैं, ये हो ही गया, पूरा ही हो गया। 51 से 55 गाथाएं हैं, 5 गाथाएं हैं। अपन गाथाओं का पाठ करते हैं। विविरीय अविनिवेश विविजय सद्हणमेव सम्मतम् संशय विमोह विभम विवज्जयम् होदि सन्नाणम् चलमणिणं गाढ तत्त्वज्जिये सद्हणमेव सम्मतम् अधिगम भावोणाणम् हेयो वादेयतच्चाणम् सम्मतस्निमित्तं जिनसुत्तम् तस्य जानिया पुरिसा अंतर्हेयु भणिदा दंसन मोहस्य खय पहुदी सम्मतं सन्नाणं विज्जति मोक्षस्य होदि शुणचरणम् व्यवहारनिश्चयेन दुतं हा चरणं पवखामि व्यवहारणचरिते व्यवहारणयस्य होदि तव चरणं निश्चयेन चारिते तव चरणं होदि निश्चयदो रीत अभिनिवेश विहीन ते सम्यक् त्वचे संशय विमोह विभ्रांति विरहित ज्ञान
सम्यक ज्ञान है। चल मल अगाढ़पना रहित श्रद्धान ते सम्यक छे। आदेय पदार्थ नो अवबोध सम्यक ज्ञान छे। जिन सूत्र समकित हेतु छे ने सूत्र ज्ञाता पुरुष जे ते जान अंतर हेतु द्रग मोह क्षयादिक जेमने। सम्यक सम्यक ज्ञान ते मज शरण मुक्ति पंथ छे। तेथी कही सिंहु चरण ने व्यवहार ने निश्चय बड़े। व्यवहार नय चारित्र मां व्यवहार नु तप होय छे। तप होय छे निश्चय थकी चारित्र ज्ञान निश्चय नहीं। व्यवहार नय चारित्र जो कहा जाता है उसमें व्यवहार का तप होता है, और तप जो निश्चय से है वह तो जो चारित्र माने स्वरूप रमणता का जो परिणमन है वो निश्चय न से तो उसको तप कहा जाता है। इसमें देखो अपन पहले ये टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं जो इन 5 गाथाओं की उत्थानिका है। कहा कि यह रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है। रत्नत्रय के स्वरूप के कथन को टीकाकार ने इन गाथाओं के विस्तार और टीका करते हुए कहा कि पहले हम भेदोपचार रत्नत्रय की बात करेंगे और फिर हम अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति की बात करेंगे। अपन पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान वह ही सम्यक्त है, और संशय विमोह और विभ्रम रहित ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है। अभिनिवेश का अर्थ नीचे लिखा है, अभिप्राय आग्रह, यानी विपरीत अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश या विपरीत आग्रह से रहित श्रद्धान वह ही सम्यक्त है ना, तत्वों का सबका। संशय विमोह और विभ्रम रहित जानना वह सम्यक ज्ञान है। चलता मलिनता और अगाढ़ता रहित श्रद्धान वह ही सम्यक्त है। हे और उपादेय तत्वों के जानने रूप भाव वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक्त का निमित्त जिन सूत्र है। जिन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहा गया, निमित्त कहा है। चलता मलिनता नहीं सर, उसमें भी आते हैं, सम्यक्त में भी, सम्यक्त के दोष में आते हैं। चलता मलिनता और अगाढ़ता ये दोष हैं, तो इनसे रहित श्रद्धान वही सम्यक्त है। हे उपादेय तत्वों को जानने रूप भाव, ये सब वेद उपचार रत्नत्रय की चर्चा चलती है ना। आएगा इसमें सब आएगा। देखो, सम्यक्त का निमित्त जिन सूत्र है, जिन सूत्र के जानने वाले पुरुषों को सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहा गया है। जिन सूत्र को जो जानने वाले ज्ञानी उपदेशक हैं उन्हें निमित्त कहा गया है, कारण कि उनके दर्शन मोह का क्षय वर्तता है, क्योंकि उन्हें कोई प्रकार की भ्रांति नहीं है। सुनना मोक्ष के लिए सम्यक्त होता है, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र भी होता है। इसलिए मैं व्यवहार और निश्चय से चारित्र क्यों यहाँ कहूंगा। आगे की बात अब आगे चलना है ना। अध्याय शुद्ध भाव की तो व्याख्या कर दी, 50 गाथा, फिर 74 कलश, ये 5 गाथाओं के द्वारा आगे के विषय की यहाँ से उत्थानिका कहते हैं। देखो यहाँ लिखा, श्रृणु सुनो, मोक्ष के लिए सम्यक्त होता है, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र भी होता है। मोक्ष मार्ग कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र,
इनका मैं वर्णन व्यवहार से और निश्चय से कहूंगा। अन्वयार्थ अंतिम गाथा का व्यवहार नय के चारित्र में व्यवहार नय का तपस्चरण होता है और निश्चय नय के चारित्र में निश्चय से तपस्चरण होता है। टीका कहते हैं यह रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है। तो टीकाकार कहते हैं पहले में प्रथम लिखा ना, पहले भेदोपचार रत्नत्रय इस प्रमाण से है। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं तो सब अपने आप पढ़ते जाएंगे। प्रथम माने पहले में व्यवहार वाली जो रत्नत्रय है उसका यहाँ कथन करूंगा। वो कैसा है कि भेद उपचार वाला है। उपचार वाला मन असल नहीं है और भेद कथन के द्वारा उपचार वाली जो रत्नत्रय है वो इस प्रकार से है कि देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप ऐसा जो सिद्धि की परंपरा हेतु भूत भगवंत पंच परमेष्टि के प्रतीका। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप ऐसा जो सिद्धि का परंपरा हेतु भूत भगवंत पंच परमेष्टि, सिद्ध पर्याय सिद्धि, पूर्णता की प्राप्ति में परंपरा हेतु भूत है पंच परमेष्टि, उनके प्रति चलता मलिनता अगाढ़ता रहित उपजा हुआ निश्चल भक्ति युक्त पना वही सम्यक है। आ गया ना वो जो अपन ये क्या गाथा में इस प्रकार का। पहले गाथा देखो, पहले विपरीत अभिनिवेश रहित वह सम्यक थे, फिर सम्यक ज्ञान की व्याख्या करी, संशय विमोह भ्रांति रहित विभ्रम रहित वह सम्यक ज्ञान है, फिर चलमल अगाढ़पने से रहित वह सम्यक थे, फिर उपादेय हे पदार्थ का जानना वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा कथन किया था। फिर नीचे सम्यक ज्ञान ऐसे ही चरण मुक्ति पंथ है उसको मैं कहूंगा। तो ये पांचों गाथाओं की टीका इकट्ठी करी है ना, तो उसमें टीकाकार ने सब विषय को व्यवस्थित करके अपने सामने यहाँ प्रस्तुत करा, जिससे अपने को समझने में आसानी होगी। देखो, पहले भेद उपचार सम्यक्त की व्याख्या करी। क्या? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप ऐसा जो सिद्धि के परंपरा हेतु भूत भगवंत पंच परमेष्टि के प्रतीका चलता मलिनता अगाढ़ता रहित उपजा हुआ निश्चल भक्ति युक्त वह ही सम्यक्त है। विष्णु ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ समूह के प्रति अभिनिवेश का अभाव वह ही सम्यक्त है, ऐसा इसका अर्थ है। दो बातें कही ना, तो भगवंत पंच परमेष्टि यानी इसको अपन जो अपनी भाषा में बोलते हैं सच्चे देव गुरु सास के प्रति श्रद्धा का राग, उसको यहाँ भेद उपचार से सम्यक्त कहने में आता है। तो उसी बात को यहाँ किस प्रकार कहा कि जो सिद्धि के परंपरा हेतु भूत भगवंत पांच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु उनके प्रति चलता मलिनता और अगाढ़ता रहित निश्चल भक्तिपन। हाँ, तो फिर सामने टीकाकार ने सामने टीकाकार ने ये भी कह दिया कि विष्णु ब्रह्मादि कथित जो विपरीत पदार्थ समूह है, यानी जो पदार्थों का विपरीत प्रतिपादित या कथन है, उसके प्रति अभिनिवेश का अभाव हो वही सम्यक है, ऐसा अर्थ है। फिर आगे कहते हैं संशय विमोह और विभ्रम रहित ज्ञान वह ही सम्यक ज्ञान है। संशय ना होए, विमोहपना विमूढ़ता ना होए और भ्रांति ना होए, ऐसा ज्ञान वही सम्यक ज्ञान, उसकी खुलासा। वहां जिन देव होंगे कि शिव देव होंगे ऐसा शंका रूप भाव वह संशय है। ये कौन सी चर्चा चल रही है? भेद उपचार रत्नत्रय की चर्चा। साक्यादि कथित वस्तु में निश्चय अर्थात बुद्धादि के कहे हुए पदार्थ का निर्णय वह विमोह है। बुद्धादि ने कहा ना, किसी ने कहा कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, किसी ने कहा एक पर्याय मात्र ही वस्तु है, अन्य कुछ नहीं। ये इस प्रकार के पदार्थ के संबंध में जो जानपना और मान्यता है उसका नाम विमोह है, मूढ़ता है ना, और उससे रहित होना चाहिए।
अज्ञानपना, विमोह है अज्ञानपना, यानी वस्तु क्या है उस संबंधी का अजानपना, ये विभ्रम है। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम वह चारित्र है। ऐसे भेद उपचार रत्नत्रय परिणति है। कौन किसकी चर्चा चली? भेद उपचार रत्नत्रय, यानी भेद वाला जिसे उपचार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहने में आया है, उसकी व्याख्या यहाँ की गई। ये भेद वाला है, उपचरित माने उपचार से कहा जाता है। अब चारित्र की भी बात कह दी, पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम वो चारित्र है। ऐसा भेदोपचार रत्नत्रय परिणति है। उसमें जिन प्रणीत हे उपादेय तत्वों का ज्ञान वह ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक परिणाम का बाह्य सहकारी कारण। अब देखो कौन कौन की बात आ चुकी यहाँ, इसको अपन संक्षेप कर लेते हैं। जो चर्चा आई ना, संक्षेप कर लेते हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, यानी जो अन्य पदार्थों का अन्यपना, अन्य अभिप्राय, अन्य आशय, वो अन्य यानी विपरीत आशय, उससे रहित पदार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना विकल्पात्मक ज्ञान में उनका पदार्थों का स्वरूप। और जिनेन्द्र परमात्मा देव गुरु शास्त्र सच्चे उनके प्रति निश्चल भक्ति का परिणमन, ये सम्यक्त कहा। और जैसा उन्होंने स्वरूप बताया है उस वस्तु के स्वरूप में शंका, विमूढ़ता और विभ्रम से रहित जानपना, ये सम्यक ज्ञान कहा। और पाप क्रिया से निवृत्ति का जो परिणाम है इसको व्यवहार से चारित्र कहा। इस प्रकार भेदोपचार रत्नत्रय परिणति है। उसमें जिन प्रणीत है उपादेय तत्वों का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है। यहाँ तक बात आ गई है ना। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र का यहाँ स्वरूप बताया। अब क्या कहते हैं, ये सम्यक्त परिणाम का ये कौन से लिए, ये व्यवहार लिए। व्यवहार सम्यक्त, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र है? नहीं, अभी नहीं कहेंगे, अभी अगले पैराग्राफ में कहेंगे निश्चय की। अभी तो व्यवहार की चर्चा चल रही है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये सम्यक्त परिणाम कहे। इनका बाह्य सहकारी कारण, निमित्त कारण तो सहकारी कहा। निमित्त भी कहना है और साथ में होता है ये भी कहना है। तो सहकारी कारण वीतराग सर्वज्ञ के मुख कमल में से निकली हुई समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान ही है। ये कहा ऐसा जो व्यवहार सम्यक्त है, यानी कि जिनेन्द्र परमात्मा पंच परमेष्टि के प्रति और उनके द्वारा बताई गई हुई वस्तु के स्वरूप में जानने की और उसमें कोई प्रकार की विपरीतता नहीं मानना और उसमें कोई संशय, विमूढ़ता और अज्ञान, विभ्रम न रहना और हे उपादेय तत्वों को जानना और पाप क्रिया से निवृत्ति रूप जो व्यवहार चारित्र है, इन सब में कौन को निमित्त बता दिया? तो नहीं, वो वीतराग सर्वज्ञ के मुख कमल में से निकली हुई समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ द्रव्य श्रुत रूप तत्व ज्ञान। जो मुमुक्षु हैं उनको भी उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण सम्यक्त परिणाम के अंतरंग हेतु कहा है। मुमुक्षु माने जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे भी उपचार से पदार्थ निर्णय के हेतुपने के कारण उनको पदार्थों का निर्णय वर्तता है, इसलिए सम्यक्त परिणाम के अंतरंग हेतु कहे हैं। द्रव्य श्रुत को बाह्य सहकारी कारण कहा है। और उस बाह्य सहकारी कारण किसको कहा? जिनवाणी को।
है ना, दिव्य ध्वनि को, और उसको जानने वाले जो तत्ववेदी हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनको अंतरंग हेतु कहा गया। कारण कि उनको दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयादिक में क्षय उपशम ऐसा ले सकते हैं, क्षयादिक है। अब कहते हैं अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाला जीव, उसकी दशा अब कहते हैं कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा। अब यहाँ पंच परमेष्ठी की श्रद्धा द्वारा निश्चय रत्नत्रय नहीं कहेंगे, ये निश्चय रत्नत्रय जिसको होता है उसको बाह्य में पांच परमेष्ठी की निश्चल भक्ति युक्त श्रद्धा होती है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, अब यहाँ ज्यादा वर्णन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाथाएं 50 नंबर गाथा के बाद आई, 38 से 50 तक वर्णन आ गया कारण परमात्मा कारण समय सार का। ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसा निज परम तत्व, निज कारण परमात्मा, निज कारण समय सार, उसकी श्रद्धा द्वारा। फिर देखो तद ज्ञान मात्र मान उसके ज्ञान मात्र, वह निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप ऐसे अंतर्मुख परम बोध द्वारा। वो जो बोध था हे उपादेय तत्वों का जानना, वो कैसा था? बहिर्मुख बोध था, वो उपचार कथन में गया। और अंतर्मुख माने उपयोग की अंतर्मुख दशा, उसमें परम बोध हुआ। परम बोध क्या हुआ कि जो जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से जैसा जाना था, वैसे तत्व का आलम्बन लिया, तो आलम्बन लेकर के जो अंतरंग वृत्ति उपयोग की, उसमें जो अंतरंग भान हुआ वो परम बोध, वो संचेतन रूप स्वाद रूप बोध। और उस रूप से, किस रूप से? जिस रूपता को श्रद्धा करी है, जिसका स्वरूप संचेतन हुआ है, उस रूप से यानी निज परम तत्व रूप से अविचल पने स्थित होने रूप सहज चारित्र। ये कौन है? स्वाभाविक चारित्र, सहज ले, अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है। उसको वास्तव में जो परम जिन योगीश्वर पहले व्याप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय के चारित्र में होते हैं, उनको वास्तव में व्यवहार नय गोचर तपस्चरण होता है। सहज निश्चयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन वह तप है। गुरुदेव कहते हैं जब भी तप की व्याख्या आती, चैतन्य का प्रतपन, तो चैतन्य ये परम भाव स्वरूप रूप कारण परमात्मा, इसमें प्रतपन, इसमें और लीनता तल्लीनता से एकाग्रता रूप भाव, वह तप है। निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र इस तप से होता है। ये तप होता है, उनको पाप क्रिया निवृत्ति रूप व्यवहार चारित्र भी होता है, ये बता दिया। इस प्रकार एकत्व सप्तती में श्री पद्मनंदी आचार्य देवकृत पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के साथ के संबंध में एकत्व सप्तती नाम के अधिकार में 14वें श्लोक द्वारा कहा है कि आत्मा का निश्चय वह दर्शन है। ये टीकाकार आचार्य ने भेदोपचार रत्नत्रय की कथन करा, फिर अभेद अनुपचार रत्नत्रय की बात बताई, फिर सारांश कहते हैं। सारांश क्या निकला इन सब का कि सुनो हम आपको वह सारांश पद्मनंदी आचार्य के श्लोक के द्वारा कहते हैं। आत्मा का निश्चय वह दर्शन है, आत्मा का बोध वह ज्ञान है, आत्मा में ही स्थिति वह चारित्र है, और ऐसा योग यानी इन तीनों की एकता वह शिव पद का कारण है। ये कहा। इसमें गुरुदेव श्री की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
जस के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार।